हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो 4000 वैकेंसी आई थी, उसका जो पिछला वाला नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया गया था और उसकी जगह फिर नया वाला नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें कि डेट वेट हर चीज एक्सटेंड कर दी गई है। और फॉर्म भरने का जो डेट है वो 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है और करीब करीब 30 जनवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो आज हम थोड़ा उस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, उसके डेट्स के बारे में बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है और फाइनल जो सिलेक्शन होगा उस वो किस बिहाफ पे होगा, वो मेरिट कैसे बनेगी। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स की, देखिए जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि फॉर्म आप 16 तारीख से भरना स्टार्ट होगा 16 जनवरी से और 30 जनवरी लास्ट डेट होगी। 30 जनवरी लास्ट डेट है और फॉर्म भरने के बाद अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, उसमें फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो भी 16 जनवरी से डेट लेकर के 4 फरवरी तक डेट दिया गया है। परीक्षा का दिनांक भी बता दिया गया है कि 6 मार्च को होगा और ये बहुत अच्छी बात है कि करीब करीब 40 दिन का 42 दिन का समय है अभी हमारे पास इसकी तैयारी के लिए। और इसमें दो तरीके के जो फॉर्म आए हैं अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो करीब आपको 600 रुपए का भुगतान करना होगा, 600 रुपीज का पेमेंट करना होगा। अगर आप दोनों पोस्ट को चुनते हैं तो करीब करीब आपको 800 रुपए का पेमेंट करना होगा, ये यहाँ मेंशन्ड है। इसके बाद अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर में करीब करीब टोटल 138 वैकेंसीज हैं और आपकी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है, जो नॉर्मल कांस्टेबल, उसमें आपके 3862 टोटल पोस्ट आई हुई है। अगर हम दोनों वैकेंसी को इंक्लूड कर देते हैं तो करीब 4000 वैकेंसी हमारी टोटल बन रही है। अगर हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th मांगा गया है और या 10वीं कक्षा भी पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप इसके बराबर का कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आप 12th या तो 10th दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इस फॉर्म को दे सकते हैं। और अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ अगर आपके पास 8वीं पास भी क्वालिफिकेशन तो भी आप इस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को 8th क्लास के क्वालिफिकेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां देखिए साफ साफ कहा गया है कि ये जो एग्जाम है 2 स्टेज में किया जाएगा। प्रथम चरण होगा आपका रिटन लिखित परीक्षा और दूसरा चरण होगा वो आपका फिजिकल एग्जाम, जिसको हम शारीरिक प्रवीणता परीक्षा। तो ये 2 स्टेज में होगा। पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगी। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें, तो 21 साल न्यूनतम आयु, मिनिमम एज सबके लिए 21 साल दिया गया है। और अधिकतम की बात करें तो 33 साल दिया गया है। अधिकतम उम्र जो है 33 साल दिया गया साधारण लोगों के लिए। साधारण अभ्यर्थियों के लिए 21 वर्ष से 33 वर्ष तक की आयु सीमा दी गई है। और अगर कोई महिला इस फॉर्म को भरती है, यानी कि कोई फीमेल इस फॉर्म को भरती है या किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, लाइक SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आपको 5 साल का कंसेशन मिल रहा है, यानी कि 5 साल की आयु में छूट मिल रही है। 21 से 38 साल तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम आपकी बात करें सैलरी की, तो सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी जो मिलेगी वो करीब करीब, अगर आप जनरल ड्यूटी कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं तो 19,500 से 62,000 रुपए का पे बैंड होता है। और अगर आप रेडियो में ज्वाइन करते हैं कांस्टेबल रेडियो में तो 19,500 रुपए से 62,000 रुपए की, इसकी भी दोनों की सैलरी सेम है। जैसे कि यहां साफ साफ कहा गया है कि पहले वर्ष आपको न्यूनतम का 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। और अगर हम इसमें फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें, फिजिकल क्राइटेरिया इसमें बहुत ही कम मांगी गई है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पुरुष हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो, 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए सीना 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, करीब करीब आपका सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये कहा गया है 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए और फूलने के बाद भी 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं पे ये लागू नहीं है। बाकी ये जो क्राइटेरिया है ये किस पे है, सिर्फ और सिर्फ जनरल, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, या आप OBC से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं। अगर आप कांस्टेबल जनरल ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और आप ST क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु जो है 160 सेंटीमीटर की बात की गई है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर के लिए। पुरुषों के लिए सीना 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद करीब 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। नोट में एक बात साफ साफ लिखी गई है कि महिला उम्मीदवारों के लिए सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है। अब एक यहां बहुत अच्छी बात है कि अदर स्टेट वालों के लिए, कि देखिए यहां अदर
अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप एमपी से नहीं हैं और इसके अलावा आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप एज अ जनरल इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज अ जनरल कोटा इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां साफ साफ लिखा गया है कि 18 वर्ष से अधिकतम आयु आपकी 33 वर्ष होनी चाहिए, वो भी कब? 1 अगस्त 2020 के अनुसार ये आपकी आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम एग्जाम के टाइमिंग की बात करें तो दो पेपर होंगे। अगर आप जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको पहला पेपर देना पड़ेगा। अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले के साथ साथ आपको दूसरा देना पड़ेगा, यानी कि आपको दो पेपर देना पड़ेगा। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे और दोनों 100-100 नंबर के होंगे और दोनों में आपके करीब करीब 100-100 सवाल दोनों में होंगे। जो पहला पेपर है प्रथम चरण सुबह 9 बजे से शुरू होगा, 11 बजे तक होगा, और दूसरा जो आपका पेपर है रेडियो ऑपरेटर के लिए दोपहर में 3 बजे शुरू होगा और आपका 5 बजे तक चलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि 6 मार्च से आपका पेपर शुरू हो रहा है, 6 मार्च से। उसके बाद अगर हम फिजिकल एग्जाम की बात करें, अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल एग्जाम देने जाएंगे तो फिजिकल में पहला जो है वो आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी और पुरुष में जनरल में 2 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया गया, सबके लिए 2 मिनट 45 सेकंड है। और अगर महिलाओं के लिए 4 मिनट का समय यहाँ पे दिया गया है, महिलाओं के लिए 4 मिनट का समय दिया गया है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का, यानी कि एक्स सर्विसमैन है तो 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम है। होम गार्ड में ऑलरेडी कोई वर्किंग है तो 3 मिनट 15 सेकंड का। और उसके बाद अगर आप पहला क्वालिफाई करते हैं तभी आपको दूसरे में भेजा जाएगा, जिसमें आपको गोला फेंकना होगा। और यहां बोला गया है कि करीब आपको 19 फीट की दूरी पे फेंकना होगा। 7.26 किलोग्राम का गोला होना चाहिए। महिलाओं के लिए 15 फीट की दूरी रखी गई है और अगर एक्स सर्विसमैन है तो भी 15 फीट और होम गार्ड के लिए 17 फीट। और अगर आप पहला क्वालिफाई करते हैं तभी आपको दूसरा और तीसरा करने के मिलेगा, जो कि लॉन्ग जंप है, लंबी कूद। लेकिन इन दोनों के लिए, गोला फेंक और लॉन्ग जंप के लिए, आपको पहला 800 मीटर का क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना होगा। पुरुषों के लिए 13 फीट का लंबा कूद आपको कूदना पड़ेगा, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 10 फीट का है, एक्स सर्विसमैन है तो 10 फीट का है और होम गार्ड है तो 12 फीट का है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो बहुत ही आसान सिलेबस है और ये 100% पेपर ऐसा है कि जिसको आप अगर अभी से भी लग जाए तो इसको निकालने के लिए 30 दिन आपके लिए बहुत है। कि सामान्य ज्ञान और तर्क 40 नंबर के आएंगे, यानी कि जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। दूसरा इन्होंने बोला है कि बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, करीब 30 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा है कि साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक, विज्ञान और सरल अंकगणित 30 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल मिला के आपका 100 नंबर होता है। इसका मैं डिटेल वीडियो मैं कल दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसको जरूर पढ़िएगा। मैंने आपको सैलरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ फिजिकल एग्जाम को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि कहा गया है कि 800 मीटर की जो दौड़ होगी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अवसर मिलेगा, एक चांस मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। बाकी आपको गोला फेंकने के लिए और लंबी कूद के लिए आपको 3-3 अवसर मिलेंगे। मतलब गोला अगर आप पहली बार नहीं फेंक पाते हैं तो दूसरी बार भी मिलेगा, दूसरी बार नहीं फेंक पाते तो आपको तीसरा चांस मिलेगा। लेकिन 800 मीटर की दौड़ के लिए वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसके बाद एक और बहुत बड़ी बात की गई है जिसमें नॉक नी की बात की गई है कि अगर आपको नॉक नी का प्रॉब्लम है या फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है या आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस फॉर्म को ना भरें। जैसे कि इसमें ये बातें कही है कि अगर आपको आंख की पुतलियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो ये फॉर्म ना भरें। आपकी दोनों आंखें 6/9 का विजन होना चाहिए, 6/9 की दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन एक आंख बंद करके 6/12 का विजन होना चाहिए, यानी कि 6/12 की दृष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है एक नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों चीजें होती क्या है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर आप किसी भी कारण से फिजिकल एग्जाम में नहीं पहुंच पाते हैं या आप बीमार होते हैं तो वो सब चीजें कंसिडर नहीं की जाएंगी। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि जो भी डेट देंगे पेपर के बाद, 6 मार्च के बाद का कोई भी डेट देंगे, रिजल्ट आने के बाद आपको जो भी डेट दिया जाएगा उस डेट पे आपको उस डेट पे सम्मिलित होना है, यानी कि वहां पहुंचना है। अगर हम नॉक नी की बात करें तो देखिए नॉक नी क्या होता है। आपके दोनों घुटने के बीच में आपस में ये टच नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट एक उंगली का गैप होना चाहिए। लड़कों में भी और लड़कियों में, दोनों में इन्होंने नॉक नी की बात की है कि भैया नॉक नी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, आप एक बार खड़े होकर देख लीजिएगा, कहीं ऐसी चीजें तो आपके साथ भी ना हो। अगर हम फ्लैट फुट की बात करें तो जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पैर कुछ इस शेप में होते हैं और बहुत सारे लोगों के पैर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो अगर आपके पास फ्लैट फुट है, बिल्कुल स्ट्रेट पैर है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चेक करने के लिए अपने पैरों को भिगा लीजिएगा और जमीन पे रखिएगा। अगर पूरा पैर का शेप बन रहा है, अगर पूरा आपके पैर का इस तरीके का शेप बन रहा है तो आपका फ्लैट फुट है, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस तरीके का कर्व बन रहा है तो आप बिल्कुल
इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बैचेस की बात करें तो आप लोगों के लिए एक नया बैच 25 जनवरी सोमवार से नया बैच आ रहा है और 100% हमारी तरफ से 100% गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज्यादा फोकस फिजिकल की तरफ करना होगा। रिटर्न पेपर के लिए निश्चिंत रहिएगा। और फीस की बात करें सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए पूरे एग्जाम के लिए, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ उसके रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, उसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल होगा। आपको अलग से कोई भी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। और रिटर्न एग्जाम के साथ साथ यहाँ आपको फिजिकल फिटनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे जो फिजिकल क्राइटेरिया है एमपी पुलिस का कांस्टेबल का उसको कैसे क्वालिफाई करें, उस पर भी बातचीत की जाएगी। जो बच्चे सिंगरौली हैं या अगल बगल के जिलों में हैं जो यहाँ आ सकते हैं, उनके लिए 3 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। अगर किसी को लगता है कि भैया उसके लिए पॉसिबल नहीं है फिजिकल क्वालिफाई करना, तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करके देख सकते हैं। फीस, टोटल फीस सिर्फ 699 रुपीज है, ओनली 699 रुपीज है, एक्स्ट्रा एडिशनल कोई भी फीस नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, आप एमपी पुलिस के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स बहुत सारे वहां फ्री में भी अवेलेबल हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो बच्चे जुड़े नहीं है टेलीग्राम से, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सारे हमारे इंफॉर्मेशन कंटेंट वहीं पे मिलते हैं। और अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है एमपी पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड, कांस्टेबल से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। इससे अच्छा मौका लाइफ में नहीं मिलेगा। कभी भी ऐसा चांस आपको नहीं मिलेगा कि करीब करीब 40 दिन में हम पढ़ के एक नौकरी को ले ले। इससे अच्छा अवसर आपको लाइफ में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नहीं गवाइए। जो भी बच्चे खास करके एमपी के हैं और खास करके पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं और पुलिस में अपना करियर देखते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो एडमिशन लेने के लिए आप इस फोन पे या गूगल पे या पेटीएम से मेरे को इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। क्लासेस जो होगी जूम ऐप पे चलेंगे, उसके आईडी, पासवर्ड और बाकी के डिटेल्स मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। और मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। तब तक सबको नमस्कार और बाय बाय।